आप बताएं, जब वाजपेयी साहब ने चेक किया था पाकिस्तान को कि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन है या नहीं, उन्होंने टेस्ट किया था। एल के अडवाणी साहब जो बीजेपी के बड़े सीनियर रहनुमा हैं, उन्होंने कहा जी हमने खित्ते का बैलेंस बदल दिया है। ठीक 15 दिन बाद पाकिस्तान ने, देखें तार साहब, ये भी एक नेशनलिज्म हमारी कौमियत है, हमने वो करके और जवाब दे दिया देखो मरना जीना किस्मत है, लेकिन साढ़े को गोला बारूद पूरा है, ठीक है, वो हमारे इंटरनल लेकिन एक बात उसमें चीमा साहब, मामलात खराब है, लेकिन हो छटांगे सकता है नहीं, ये जेन होना नहीं, चाहिए। ये ठीक है, लेकिन चीमा साहब हो सकता है इसी वजह से आप तरक्की नहीं कर पा रहे। तार साहब, मैंने आपको उस दिन मिसाल दी थी, अगर यूक्रेन के पास न्यूक्लियर वेपन्स अपना प्रोग्राम डिसमेंटल ना करता तो रशिया कभी जुर्रत ना करता। देखिए हम इंटरनल मसले हल कर सकते हैं। आज भी कुछ नहीं कर रहा यूक्रेन। आज भी यूक्रेन ने जितना पैसा अमेरिका और यूरोप से बनाया है इस वक्त, आप सोच नहीं सकते। और आपकी भी सिचुएशन बिल्कुल उसी तरह मिलती जुलती, आपने भी पैसा बहुत बनाया। साहब वो हमारे हालात ही ऐसे हैं, क्या यूक्रेन के पास होता भी ना अगर एटॉमिक एसेट्स, उन्होंने वो भी बेच देने थे। आपको पता है जितनी करप्शन वो कर रहे हैं इस वक्त, जितने गोले बारूद के ऊपर कितनी करप्शन इस वक्त वो कर रहे हैं। चीमा साहब दर हकीकत, अच्छा एक और प्रोग्राम पे एक कमेंट, एक आखिरी बात, चीमा साहब एक अमेरिका के पास कितने एटॉमिक एसेट्स हैं? वो तो हजारों में है, कोई 10,000 के करीब। फिर साडे पठान भाईजान जिहड़े नसवार पे खांदे उन्होंने जुतियां मार के अफगानिस्तान चो कढ़िया किवें उन्होंने? दरअसल वो एक और चीज है, वो इसको देखें, हमने जो पावर को मैयर करने के बड़े इंडिकेटर होते हैं। देखिए पाकिस्तान ने एक चीज को बड़े अच्छे तरीके से डिस्पेल किया था कि उस वक्त हमारे मौलवी कहते थे जो पाकिस्तान का न्यूक्लियर वेपन है ये आलम इस्लाम का न्यूक्लियर वेपन है, लेकिन पाकिस्तान की फौज ने और डिसीजन मेकर्स ने बड़े अच्छे अंदाज से इस चीज को समझाया कि नहीं, ये सिर्फ पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए है। सो हम जो ये कर रहे हैं ये अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए कर रहे हैं, और सिर्फ भारत का, ये भारत ने, देखें वो हम एक टर्म बोलते हैं तारड़ साहब जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है, कि आप जब जिसे बोलते हैं सिक्योरिटी डायलेमा, व्हेन वन गेट्स सिक्योर अदर गेट्स इनसिक्योर। सो हमारा क्योंकि इंडिया के साथ मसला था, उन्होंने न्यूक्लियर वेपन बना लिया, पाकिस्तान ने भी बना लिया। अब इसको कहते हैं, अच्छा तारड़ साहब एक पॉइंट यहाँ पे मैं रेज करूं, 2019 में, मैं अमूमन आप बोलते हैं 2019 में जब नरेंद्र, जब 20 में जब मोदी साहब ने, चाइना ने एलएसी के ऊपर अटैक किया और फौजी मरे, 2019 में पाकिस्तान पे उन्होंने किया, तो डॉग फाइट में जब उनके जहाज गिरे, उसके बाद नरेंद्र मोदी साहब ने और उनकी कैबिनेट ने फैसला किया कि हमें मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन करनी है। उससे पहले वो कहते थे जंग तो होनी को नहीं, करना क्या है। हमने एक चीज की है, इसको कहते हैं स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी आ गई थी, फिर बाकी अगू नवाज शरीफ, इमरान खान एस्टैब्लिशमेंट पंगे लेंदी मुल्क के नाल, फिर इंज ते होना तारड़ साहब जो तमाशा लगा, लेकिन हम खड़े तो रहे हैं। नहीं खड़े कितने खलोते हो, मैंने तो समझ नहीं आती तुम कितने खलोते हो, लत्ता थोड़ियां हैंड को नहीं। लेकिन चीमा साहब अच्छा उसमें एक सबसे बड़ी बात ये, तो फिर चले मुझे ये समझ आ गया आपने भारत को डरा लिया, तो अफगानिस्तान को क्यों नहीं डराते? वो रोजाना घुस के मार रहे हैं आप। साढ़े ते भरा सन, सानू की पता सानू सीधा हो जाना है। चीमा साहब आपके साथ, अच्छा ईरानी भी आपके साथ ठीक नहीं है, अफगानी भी ठीक नहीं है, इंडिया भी ठीक नहीं है, आप सऊदी अरेबिया इंडिया के साथ जो है एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप किधर है? आप हैं कहां? हमारा कैलकुलस खराब हो गया, अब हम दोबारा सोच रहे हैं हमें क्या करने की जरूरत है, ये हम मानते हैं। मैं अगले दिन मैंने आपको अर्ज किया था कि जब तक आप दुबई, लंदन, टोरंटो की जान नहीं छोड़ेंगे आपका कैलकुलस ठीक नहीं होगा। यस, ये बात चीमा साहब मैं चीमा साहब बल्कि ना मैंने अगले दिन 10 पॉइंट बनाए हैं जो कि पाकिस्तान के सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है, जिसमें सरे फरिश्त ये है कि आपकी की पोजीशनों के ऊपर डुअल सिटीजन, उनके बच्चों की, उनकी फैमिली बैन होनी चाहिए। यस, उनके नाम ईसीएल में होने चाहिए। उन्हें पता होना चाहिए कि मेरा नाम ईसीएल में, मैं यहां से भाग के नहीं जा सकता। की पोजीशंस पे जो लोग हैं सबसे पहले, जिसमें जुडिशरी है, आपके पुलिस वाले अफसरान जो हैं, और दूसरा आपके जितने एडमिनिस्ट्रेशन, उनका बैन होना चाहिए बच्चों का बाहर होना, और उनका बैन होना चाहिए उनके डुअल सिटीजनशिप। जब तक ये नहीं करेंगे आप, बल्कि आपको मैं मजे, भारत में ये लीगल नहीं, भारत के अंदर ये नहीं है कि मेरा मकसद हर दूसरा बंदा जेब के अंदर फॉरेन पासपोर्ट डालना। अच्छी बात है, इसके बगैर आप बच नहीं पाएंगे, इसके बगैर बचे, क्योंकि उसकी वजह यह है कि आप बड़ी आसानी के साथ पैसा निकाल के ले जाते हैं। बल्कि मैं चीमा साहब, मैं दुख के साथ मैंने अपनी आंखों से एक दफा देखा था, मेरा फॉरेन अकाउंट था
अस्करी बैंक के अंदर ब्लू एरिया में मैं नीचे बैठा था जाके एक दफा, ये बड़ी पुरानी बात, आप सोच नहीं सकते कि वहां कितने लोग आ रहे थे, मुलाजमीन अपने अफसरों की बच्चों की ट्यूशन फीसें और खर्चे डॉलरों में भेज रहे थे, अमेरिका और बरतानिया और कनाडा। आई वाज शॉक्ड। डॉलरों में मुलाजमीन थे, खुद नहीं थे वो, खुद तो वो खुदा बन के बैठ जाते हैं ना अंदर शीशे के घरों में बैठे हुए अफसरान सरकारी, मैं ये आपके सियासी नहीं कह रहा बात, और वो ट्यूशन फीसें भेज रहे थे लाखों लाखों डॉलरों में, अस्करी बैंक ब्लू एरिया की बेसमेंट मैं बात कर रहा हूं। अगर मेरे जैसा बंदा एक फार्मर बैठा वो देख रहा है तो हम नहीं पता सारा जिथे एजेंसियां नहीं है सारा पता है, सारे जब मैं 2 नंबरी पूरी थी पूरी, मैंने आपको बताया था आप हर चीज से बच जाएंगे, करप्शन आपको कैंसर की तरह खा जाएगी, और खा रही है, खा रही है। और पता है हाफिज साहब को भी पता है, काजी साहब को भी पता है, सबको पता है, कोई ऐसा पाकिस्तानी नहीं जिसको पता ना हो कि ग्रास रूट इश्यूज क्या है, लेकिन करने की सलाहियत कोई नहीं है, ना दिलेरी है, ना डीएनए है, ना ख्वाहिश है, ना पाकिस्तानियत है, ना इस्लाम है, पता नहीं फिर क्या। अब मैं हैरान हूं, अब 76 साल से चल किस तरह रहे, अब किस तरीके से यू आर स्टिल ऑन द मैप ऑफ द वर्ल्ड। मैं हैरान हूं अभी तक, कोई ये वाकई मेरी कर, वाकई मेरी कर। आपने कसर को नहीं छोड़ी, आपने तो खैर कसर को नहीं छोड़ी आपने, लेकिन ये कि एग्री करता हूँ इसमें, हमने कोई कसर नहीं छोड़ी वो। लेकिन ये तार साहब आपकी बात बिल्कुल सही है, ये जो खास तौर पे ये जो ब्यूरोक्रेसी है ना, बातें तो फिर जारी बात है करनी पड़ती हैं, ब्यूरोक्रेसी सारे के सारा वो अपने बच्चे तो बाहर रहे हैं, वो आप जो बात करते हैं ना तारड़ साहब, ये पढ़ा नहीं थे उन्होंने दिल आ जाते ने कोठियां मार करके साहब टुर जाने। ये जब आते हैं यहाँ पे सरकार पढ़ने के लिए, ये अपनी डेड बॉडी साथ ले जाते हैं, दिल दिमाग यही छोड़ जाते हैं। निशानियां ला जाती बेगम जाके कहती ए टाउन हाउस लेना है, ए घर लेना है, बच्चा जार्ज टाउन च जाएगा कि बंदा उथे स्टैनफोर्ड च जाएगा। वो फिर जो वापस जाता है ना, वो उसको पाकिस्तानी नजर नहीं आते, उसको डॉलर नजर आते हैं, पाउंड नजर आते हैं, और फिर शिकार करता है, वो शिकारी बन के जाता है यहां से, और फिर वो मेरे मुल्क के अंदर जाके वो जुल्म करता है कि फिर रह नाम साइंदा, फिर तभी ये हालत। और आता खुद कहां से, लोअर मिडिल क्लास से, आउंदा साइकिल ते, पहलो तेन गौरमेंट देंदी ना पजारो, गौरमेंट देंदी, फिर इत्थे आउंदा, फिर विस्कियां पींदा, फिर इत्थे मेमा वेखदा, फिर बीचां ते जांदा, मैडम जेड़ी रोज मालां शॉपिंग करदी, वो फिर जांदे उत्थे, वो रहिंदे ने उत्थे। ये अजाबुन नार है सरकार, अजाब खुदा दा तुहाडे ते नाज़िल हो रहा है, इस तो अलावा और कुछ भी नहीं। ये अजाब, ये खुदा तो डरो, खौफ खुदा मंगो, खुदा दा मेरे मैं तो रिक्वेस्ट करना कि खौफ खुदा मंगो जो लभ सकदा जे, वरना यू वोंट सर्वाइव।